रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। ये मंज़र आप देख सकते हैं सूरी पुल का, और इससे आगे रेड जोन है। यहाँ से आगे कारकुनों को, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नहीं जाने दिया गया। और ये आप मंज़र देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे जंग हुई हो, जहाँ पे यक गुजगुर। लेकिन दूसरी तरफ के मनाज़र आप देख सकते हैं कि कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आई है और जश्न मना रही है। इमरान खान की रिहाई के फ़ैसले के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, वो आप देख सकते हैं कि कारकुन फातिहाना अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। और इस साइड पे जो सड़क है वो पुलिस ने ताहाल बंद कर रखी है। आगे खैबर रोड है, हसास मकामात जो हैं वो सारे इस जगह पे मौजूद हैं। और यहाँ से जो है राइट साइड पे रेडियो पाकिस्तान की वो इमारत है कि जिसको नज़र आतिश किया गया। यहाँ पर कारकुनों का फातिहाना अंदाज़ आप देख सकते हैं। डोल किताब पर वो नाचते हुए आ रहे हैं और इनके पास ये मोटरसाइकिलों पर भी सवार हैं, पैदल भी आ रहे हैं। और बहुत बड़ी तादाद मैं देख रहा हूँ, और इनमें मैंने वकीलों की बहुत बड़ी तादाद देखी है। ऐसे लोगों को भी देखा है कि जो पिछले 2 दिन के एहतजाज में तो नज़र नहीं आए, लेकिन आज जश्न के मौका पर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर वकला जो हैं वो कारकुनों को इस रास्ते से आगे बढ़ने की जो कोशिश करने वाले कारकुन हैं उनको यहाँ से वो रोक रहे हैं। जुनैद आलम पेशावर के उभरते हुए नौजवान सहाफ़ी हैं। पिछले 3 दिन से वो कवर कर रहे हैं सारे सिलसिले को। जुनैद, जो 2 दिन हमने देखा और फिर आज का जो तीसरा दिन था, आज थोड़ी सूरत हाल कंट्रोल में नहीं थी आपकी नज़र में? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका फ़िदा। बिल्कुल आज सूरत हाल कंट्रोल में थी, क्योंकि पहले 2 दिन तो मैदान जंग ये असम्बली चौक बना रहा। ना सिर्फ ये जगह बल्कि अशनगरी चौक लगा लें, चरगानो चौक हो गया, मोटरवे हो गया। इस्लामाबाद मोटरवे जो था वो पहले भी बंद था, अभी भी बंद है। आज सिर्फ हम देख रहे हैं कि रेड जोन को सेफ्टी दी गई है, रेड जोन जो है उसको मुकम्मल बंद रखा गया है। लेकिन पुलिस की नफरी ने आज इनको कंट्रोल किया। पहले 2 दिन पुलिस जो है वो मुकम्मल नाकाम रही है यहाँ पर कंट्रोल करने में, लेकिन आज पुलिस ने अपनी पहले से प्लानिंग की है, पूरी प्लानिंग के तहत आई है। मुख्तलिफ जो इमारतें थी वहाँ पर अपने स्नैपर्स खड़े किए, अपनी नफरी तैनात की, उसके बाद सूरत हाल कंट्रोल हुई है। ओवरऑल ये है कि सब कुछ फ़ैसले जैसे आ रहे हैं, यूँ यूँ फैसले आएंगे उस तरह सूरत हाल भी बदलती जाएगी। लेकिन मेन बात इसमें यह है कि मोटरवे टोल प्लाजा अभी भी आवाम के लिए नहीं खुला। जो जीटी रोड है वो अभी भी अटक पुल पे बंद है, सवाबी इंटरचेंज बंद है, वली इंटरचेंज बंद है। ये सूरत हाल भी बरकरार है। और इस तरह आज जो हम वकला को देख रहे हैं, कारकुनों को इस रास्ते से जाने से मना कर रहे हैं और उस रास्ते से जाने दे रहे हैं। मेरा ख्याल ये प्रेस क्लब की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर 2 दिन इसी तरह कोई क़यादत होती, कायदीन होते हैं, कारकुनों को रोकने वाला कोई होता, तो मेरा ख्याल इतनी तबाही ना होती। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, जब एहतजाज करने के लिए कारकुनान आए थे तो उन्होंने सबसे पहले फैसला ये किया था कि हमारी जो लीडरशिप जो होगी वो फ्रंट लाइन पे होगी। लेकिन हमने ये देखे 2 दिन तक यहाँ पर कोई जो मरकज़ी लीडरशिप हो या सूबाई बड़ी जो लीडरशिप है वो नहीं आई मैदान में। जो पहले इनके साथ एहतजाजों में शरीक रहे हैं वो आज यहाँ से गायब रहे हैं 2 दिन तक। आज भी कोई लीडरशिप नहीं है। ये वकला जो हैं, वकला तो इनके साथ अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, क्योंकि वकला ने भी आज इनके लिए, इनके हक़ में रैली निकाली है और वकला भी ये कह रहे हैं कि रिहाई मिले। अब रिहाई का फ़ैसला तो अदालत नहीं करने, अब उनको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया, उसकी जश्न जो है वो मना रहे हैं। अगर 2 दिन पहले अगर इनके साथ सीनियर क़यादत होती, अगर इन वकला जो सीनियर हैं इनके, अगर वो लॉ फॉर्म के लोग होते तो शायद ये सूरत हाल पैदा न होती, ऐसी बिगड़ती सूरत हाल न होती जिससे आवाम को मुश्किलात हो रही। जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ुसूसन पेशावर के अंदर, अब आपको लगता है जब जश्न मनाया जाएगा तो साबिक वज़रा, साबिक मेंबरान असम्बली भी निकल आएंगे? बिल्कुल, ये सूरत हाल तो बिल्कुल आपने ठीक है, इसी तरह होगा। वज़ीर आला जो साबिक थे हमारे महमूद खान साहब, वो तो उन्होंने पहले कहा था कि मैं स्वात से निकल के एक बड़े काफ़िले के साथ इस्लामाबाद जाऊंगा। मैंने इस्लामाबाद तक खुद कवरेज की, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा, ना मैंने उनको देखा, ना मुराद सईद साहब, किसी को नहीं देखा। और अभी बयान जो है, ट्विटर बयान उनके जारी होने शुरू हो जाएंगे। जुनैद आलम, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है पेशावर की। बहुत शुक्रिया।